Today, we are going to discuss how to generate a green function in a simple way. So, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रीन फंक्शन बेसिकली होता क्या. सो ग्रीन फंक्शन एक इम्प्योर रिस्पॉन्स है एक इनहोमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर का. मतलब कि अगर हमारे पास इक्वेशन इनहोमोजीनियस है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के साथ है तो वहाँ पे हम ग्रीन फंक्शन लगा के उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. और हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, p सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस हमारे पास q की वैल्यू होती है और प्लस हमारे पास यहाँ पे r आता है. तो ये नॉन होमोजीनियस, अगर r इज इक्वल टू 0 हो तो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं विद बाउंड्री कंडीशंस. तो ये बाउंड्री कंडीशंस हों और हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो तो हम इसे ग्रीन फंक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के बेसिकली हमारे पास 8 स्टेप्स हैं, उनसे हमारे पास ग्रीन फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाता है. नाउ द स्टेप्स आर, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक अल्फा ऑपरेटर है. अब ऑपरेटर को हम ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं. अप्लाई करने के बाद जब हम अल्फा को ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास किसी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के इक्वल आ जाती है. अब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है, ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू है विच इज़ इन्फिनिट एट x इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम, और 0 होता है जब x और x प्राइम एक दूसरे के बराबर ना हो. तो अब स्टेप 1 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने पहली कंडीशन को लेना है जहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स प्राइम. मतलब कि जब हम अल्फ़ा को और g को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा ऑपरेटर को ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे एट x इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम दैट विल बी इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास पहला स्टेप है. अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, अल्फ़ा के लिए सॉल्व करना है और एक जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है. ये जैसे जैसे हम लोग स्टेप्स को अप्लाई करेंगे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. स्टेप्स देख के लगता है कि क्वेश्चन जो है वो मुश्किल है, बट इन एक्चुअल इट इज़ वेरी इजी. स्टेप नंबर 3 में अब हमने क्या करना है, चूंकि हमने पहले ही स्टार्ट में कहा था x इज नॉट इक्वल्स टू एक्स प्राइम, सो ग्रीन फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. अगर तो x एक्स प्राइम के बराबर नहीं है, इट मीन्स कि x या तो एक्स प्राइम से छोटा होगा या x एक्स प्राइम से बड़ा होगा. अगर छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन बन जाएगा ग्रीन, और अगर ग्रेटर है तो राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन बन जाएगा. 2 केसेस बन गए, इसमें हमने बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे और हमारे पास 2 इक्वेशंस यहाँ से बन जाएंगी. अब स्टेप नंबर 4 में हमने ग्रीन फंक्शन को कहना है कि ग्रीन फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट ग्रीन फंक्शन कब होता है, जब x और x प्राइम एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो हमने कंडीशन लगा दी कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन फंक्शन इज इक्वल्स टू राइट हैंड ग्रीन फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम. स्टेप नंबर 5 में हमने 2 इक्वेशंस लेके आनी है. एक अल्फा की इक्वेशन है कि अल्फा हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है. अब जब ये हम क्वेश्चन में लगाएंगे तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी इससे. और जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, 2 इक्वेशंस को कंपेयर करके हमारे पास p की, q की और r की वैल्यूज़ आ जाती हैं. ये हमने नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट मिल जाएंगे. स्टेप नंबर 6 में जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी वैल्यूज़ निकलेंगी. स्टेप नंबर 7 में हमने लेफ़्ट और राइट ग्रीन फंक्शन में उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और स्टेप 8 में हमारा ग्रीन फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा. अब हम इन सारे स्टेप्स को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन प्रॉपरली इन स्टेप्स को फॉलो करते सॉल्व हो रहा है. अल्फ़ा हमारे पास है -a² d² x और dx² + 1, और बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई है. अब सबसे पहला हमारे पास जो काम होता है, हमने ग्रीन फंक्शन जो है वो लेट करना है कि ये हमारे पास एक ग्रीन फंक्शन है जिसके ऊपर हमने अल्फ़ा ऑपरेटर को अप्लाई करना है. नाउ स्टेप 1 हमारे पास क्या था कि ऑपरेटर को ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो ये एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के इक्वल आएगा. लेकिन हमने जो अपना स्टेप रखा था दैट वाज कि हमारे पास ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए. कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम. मतलब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करना है. हमने वही किया, अल्फ़ा और g की वैल्यूज़ लगाई. अल्फ़ा की वैल्यू लगाई ये वाली, इसको लिखा, किस साथ में ग्रीन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 0 रख दिया. अब हमें एक बात तो क्लियर है कि हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जनरेट करे ग्रीन फंक्शन. इट मीन्स कि ग्रीन फंक्शन हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. तो कौन सी टर्म पीछे 0 की इक्वल बची, अल्फ़ा की. ये डी
स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारे पास डी स्क्वायर है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 1 दूसरी साइड पे चला गया, या ए स्क्वायर डी स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएं तो दोनों हमारे पास जो है पॉजिटिव में आ गए। यहाँ से हम डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो डी की हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 1/a वैल्यू बन गई। अब हमारे पास सिचुएशन क्या होती है इसकी जनरल सोल्यूशन की, जब रूट्स डिफरेंट हो तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन ए कांस्टेंट और एक्सपोनेंट x ओवर a प्लस बी एक्सपोनेंट माइनस x ओवर a की फॉर्म में आता है। ठीक हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 वॉज कि एज x इज नॉट इक्वल टू x प्राइम, तो हमारे पास दो तरह के ग्रीन फंक्शन आ जाएंगे, लेफ्ट और राइट, और उसके ऊपर हमने क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो अब हम यही करेंगे। हमारे पास क्या है, स्टेप 3 क्या था, ग्रीन फंक्शन आ गया एक लेफ्ट हैंडेड और एक राइट हैंडेड, यहाँ से दो केस बन गए। लेसर के लिए लेफ्ट हैंडेड, वैसे ही हमने लिख लिया अपना जो हमारा जनरल सोल्यूशन था, लेकिन साथ में 1 और 1 लगा दिया। सेकंड के लिए केस के लिए हमने उसकी जगह पे 2 2 लगा दिया। अब केस नंबर 1 था जब हमारे पास x लेसर देन x प्राइम था, उस टाइम पे हमने अपना जनरल फंक्शन लिख लिया जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ रहा था। अब हमने क्या किया, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की। बाउंड्री कंडीशन जैसे ही हमने x की जगह पे 0 अप्लाई किया तो एक्सपोनेंट की पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास a1 बच गया, इस तरफ से b1 बच गया, और ये वाली टर्म हमारे पास 0 थी। तो यहाँ से हमने a कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, फ़र्ज़ करें हमने b1 की वैल्यू निकाली विच इज़ -a1। अब जहाँ पे फंक्शन था वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी जो सोल्यूशन निकला था, b1 की जगह पे -a1 आ गया। अब दोनों में a1 आ रहा है तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया, देन हमारे पास जो सोल्यूशन बना इस तरह का आ गया। अब हमारे पास ये एक्सपोनेंट में जो टर्म्स आ रही हैं, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन बन जाता है। तो हमने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, ये टर्म अंदर वाली साइन हाइपरबोलिक ऑफ x ओवर a हमारे पास आ गया, और ये 2a को हम फ़र्ज़ करें किसी कांस्टेंट c के बराबर कह देते हैं, तो इसको हमने अपनी इक्वेशन का नाम दे दिया। ये केस नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। केस नंबर 2 हमारे पास जो है, इसमें राइट हैंड ग्रीन फंक्शन के लिए जो बाउंड्री कंडीशन है वो है r, यहाँ पे r आएगा, ये a x प्राइम इज इक्वल्स टू 0। अब जहाँ जहाँ पे x था हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, a लगाते गए, तो हमारे पास ये इस तरह से इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से b2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b2 वाली टर्म इसी तरफ रहने दें, a2 उधर जाके माइनस हो गया। अब जो b1 के साथ ये माइनस वाली टर्म थी ये दूसरी तरफ गई, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह का जो है वो फॉर्म बन जाएगा। ये हमारे पास आ गई b2 इज इक्वल्स टू a e पावर a ओवर a डिवाइडेड बाई e पावर a ओवर a विद माइनस साइन। जब ये चीज़ हमारी ऊपर चली गई तो ये बन गया e ओवर a प्लस a ओवर a। तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो है e पावर 2a ओवर a। अब इस वाली वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, जहाँ पे हमारे पास b2 है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन है वो किस तरह का बन जाएगा, ग्रीन फंक्शन विल बी a2 e पावर x ओवर a माइनस a2 e पावर 2a ओवर a और साथ में e पावर माइनस x ओवर a। ये चीज़ बन गई। को हमने साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन बनाने के लिए दो काम करने हैं। एक तो यहाँ से पहले a2 हमने कॉमन लिया, e x ओवर a माइनस a2 e पावर 2a माइनस x ओवर a बन गया। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। द सेकेंड थिंग इज़ a ओवर a से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये टर्म बन जाएगी कुछ x माइनस a ओवर a माइनस ये a यहाँ से कॉमन आ गया, माइनस 2a है, तो जब एक a माइनस करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, हमारे पास a रह जाएगा माइनस x ओवर a डिवाइडेड में हमारे पास 2 आ गया। अब साइन हाइपरबोलिक के लिए हमारे पास ये दो देखें तो यहाँ पे x बाद में आ रहा है, तो ये यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये टर्म हमारे पास कुछ किस तरह से बन जाएगी। अब ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हमने किसी d का नाम दे दिया। यहाँ पे टर्म आ गई ई एक्स माइनस a ओवर a माइनस, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया,
एक्सपोनेंट की पावर में, तो हमारे पास x माइनस ए ओवर ए बच गया डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाली टर्म अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया, साइन हाइपरबोलिक x माइनस ए ओवर ए का। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई, दिस वन। लिए हमने स्टेप नंबर 4, अगर हमारा स्टेप नंबर 4 मेमोराइज किया हो आपने, तो यहाँ पे था कि हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे हमारे ग्रीन फंक्शन लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो हमने यही स्टेप यहाँ पे किया। हमारे पास जो लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन था एट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम और राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन एट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम, इनकी जो जो वैल्यूज आई यहाँ पे सी साइन हाइपरबोलिक x ओवर ए आ गया और यहाँ पे डी साइन हाइपरबोलिक x माइनस ए ओवर ए आ गया। अब चूंकि हमारे पास लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम, तो जहाँ जहाँ x आ रहा था मैंने वहाँ पे x प्राइम को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ से एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाले, इट इज़ टोटली अप टू यू, आप d की निकालें या c की निकालें। सो हमने यहाँ से c की वैल्यू निकाली, साइन हाइपरबोलिक ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड हो गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी आ गई, क्योंकि मेन इसी इक्वेशन का काम है। इसमें बाद में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। नाउ दोबारा से स्टेप नंबर 5 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में था कि अल्फ़ा हमें एक इक्वेशन दी है, ये वाली इक्वेशन को और जो हमारा क्वेश्चन है उसकी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। वहाँ से पी की, क्यू की और आर की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड करने के बाद इस वाली इक्वेशन में हमने उसको सब्सटीट्यूट कर देना है। सो हमने इक्वेशन लिख ली, अल्फ़ा इसके बराबर है। अब क्वेश्चन हमें ये वाला दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए तो P कंपेयर करते जाएं, P इक्वल है माइनस ए स्क्वायर के और R इक्वल है 1 के, ओके, और Q इक्वल है 0 के। हमने वैल्यूज़ लिख ली कि P, Q और R इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब इन वाली वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 8 में पुट करना है। तो जब सब्सटीट्यूशन करेंगे स्टेप नंबर 6 में हमने इसको सब्सटीट्यूट करना है और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे था पी एक्स ऑफ प्राइम, मतलब जो p की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगाई, तो मेरे पास आ गया माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है डी ओवर डी एक्स, ऐसे ही आ गया। लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन, लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की, ये वाली सी साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए यहाँ पे लगा दी। कहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या लगा देना, एक्स प्राइम माइनस टी ओवर डी एक्स। और यहाँ पे क्या आ गई, हमारी राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन की ये वाली वैल्यू आ गई। ये सब्सटीट्यूट कर दी, इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव लिया, सी एज इट इज़। साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉज ऑफ हाइपरबोलिक और एक्स प्राइम, चूँकि लिमिट थी तो हमने एक्स प्राइम कर दिया ओवर ए, और साथ में इसका बेसिक डेरिवेटिव हमारे पास आना था इस तरह से, ए आ जाना था साथ में। डेरिवेटिव का जो हमारे पास 1 ओवर एक्स, हमारे पास x ओवर ए है, तो ये डेरिवेटिव x की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर ए वो c के बटे में हमारे पास आ गया। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लिया साइन हाइपरबोलिक x माइनस ए ओवर ए का, तो यहाँ से भी हमारे पास कोस हाइपरबोलिक आ गई वही टर्म, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव 1 ओवर ए वो d के ओवर में आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हमने यहाँ से देखें तो हमारे पास जो टर्म बचती है दैट इज़ ये टर्म बच गई, और यहाँ पे एक जो है वो बाहर एक ए से कैंसिल हो जाना है, और जो एक ए बचेगा वो हमारा इस 1 के ओवर में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन गई। अब हमने क्या करना है, जो c की वैल्यू फाइंड की थी वो इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो c की जो वैल्यू निकली थी वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया एज इट इज़, माइनस टी और कोस हाइपरबोलिक की टर्म इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए। अब इस चीज़ को हमने सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, d दोनों में आ रहा है, d को कॉमन निकाल लिया, साइन हाइपरबोलिक कोस और साइन ऐसे लिख लिया, माइनस ये साइन इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओवर में एलसीएम में आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास फार्मूला बन गया कोस साइन माइनस साइन कोस, ये साइन हाइपरबोलिक का आपके पास फंक्शन आ जाएगा और इक्वल में 1 ओवर ए आ गया। ये क्या होता है कि हमारे पास इसका फार्मूला है, यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला लगा है वो बेसिकली साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी का फार्मूला है।
क्योंकि हमारे पास इसकी टर्म आती है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा था, तो इसको हमने कैसे खोल लिया साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा में। तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक आ गया, अल्फ़ा की ये टर्म माइनस साइन बीटा की ये टर्म, अब एक्स प्राइम ओवर ए एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस होके ए ओवर ए आ गया। ये दो टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई, तो पीछे क्या बचा साइन हाइपरबोलिक ए ओवर ए और साइन हाइपरबोलिक एक्स प्राइम ओवर ए। अब ये वाली टर्म जो है हमारी ये वाली, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, और ये साइन हाइपरबोलिक इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू निकल आई। अब इस डी की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर बी इस इक्वेशन में पुट करना जहाँ पे डी था, तो ये कुछ हमारे पास क्या बनेगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, ये डी की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास ऑलरेडी था, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई और ये रिजल्ट हमारे पास सी का आ गया। अब 7th स्टेप में हमने क्या कहा था, 7th स्टेप में बात हो रही थी कि आपने एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करने हैं लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड ग्रीन फंक्शन के। तो ये हमने सिंपली लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन में जहाँ पे सी था उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, बाकी वैल्यू एज इट इज़, राइट की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी डी की, और ये हमारे पास जो है वो फंक्शन आ गया पूरा। स्टेप नंबर 8 में हमने लेफ़्ट और राइट फंक्शन को मिला के अपना ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेना था। सो सिंपली हमने क्या किया, लेफ़्ट की x लेसर देन x प्राइम पे और राइट की x ग्रेटर देन x प्राइम पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया जो ग्रीन फंक्शन हमें फाइंड करना था।